चलिए, भारत माता की, भारत माता की। जागेश्वर धाम की, गोलजू महाराज की। आज राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर एवं अनेक कार्यक्रमों में मंच पर आसीन हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, अल्मोड़ा के माननीय विधायक भाई मनोज तिवारी जी, मंच पर आसीन हमारे अल्मोड़ा के नवनियुक्त मेयर भाई अजय वर्मा जी, जागेश्वर धाम जागेश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, अल्मोड़ा रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रमोद नैनावल जी, जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा भाई महेश नयाल जी, हमारे पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश शर्मा जी, गौरव पांडे जी, विनीत बिष्ट जी एवं कुंदन लटवाल जी, ललित लटवाल जी, गोविंद पिलखवाल जी, राजीव गुर्रानी जी, लता बोरा जी, सुभाष पांडे जी, रमेश बहुगुणा जी, बिट्टू कर्नाटक जी, किरण पंत जी, गिरीश खोलिया जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं कि आप सबका स्वागत करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। भगवान साक्षात इंद्रदेव यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत किसी भी कार्यक्रम में जब भी बरसात होती है, भगवान इंद्रदेव आते हैं तो आप समझ लीजिए कि कार्यक्रम सफल हो गया। ये बात जरूर है। आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। पूरा प्रांगण भरा हुआ था। आसपास के क्षेत्रों में बहुत लोग, ऊपर मैं देख रहा हूँ टीन सेट के नीचे है, घरों के नीचे है, पीछे जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहां पर खड़े हुए हैं हमारे पत्रकार साथी, जो बारिश की भी चिंता नहीं कर रहे हैं और अपने कर्मरत पर खड़े हैं। मैं आप सबका भी बहुत स्वागत करता हूं, सब अभिनंदन करता हूं मीडिया के मित्रों का और सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही में इस अवसर पर राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों का निछावर करने वाले अमर बलिदानियों का, हमारे समस्त आंदोलनकारियों को, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत अल्मोड़ा की इस पुण्य धरा में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं सच में अपने दिल की बात कहूं तो भगवान इंद्रदेव ने आकर इस पर 4 चांद लगा दिए और आप सबके चेहरों पर मुझे जो उत्साह और आज खुशी दिख रही है, उसे देखकर मेरी यहाँ पहुंचने पर मेरी प्रसन्नता भी दुगनी हो गई है। भाइयों बहनों, 3 वर्ष पूर्व जब आप सभी ने प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलने का जो मिथक था, जो एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को तोड़ते हुए आपने हमें बहुमत दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रच दिया। मैंने मुख्य सेवक के रूप में शपथ लेने के साथ ही एक संकल्प लिया था कि जब तक हम राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित नहीं बना देते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बना देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमने अब तक अपने इसी विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ कार्य करने का प्रयास किया है और आगे भी इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार रूप से कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी तब हमें अनेक चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन इरादे हमारे अडिग थे। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हमारे सब भाइयों का जो सामने खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, बरसात के बावजूद भी आप सब यहाँ पर जिस प्रकार अंगद की तरफ पैर जमाए हुए हैं, उसी प्रकार से हमने भी संकल्प लिया था कि राज्य के विकास में अपने जो अडिग इरादे हैं उससे टसमस नहीं होंगे। भाइयों, डगडिग नहीं होंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में
उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं सहयोग से हमारी सरकार द्वारा पिछले 3 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम, मजबूती के साथ नीतियों को लागू करने का काम हुआ है। इन 3 वर्षों में जहां एक और औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति और ऐसी अनेक नीतियों सहित 30 नीतियां बनाकर हमने राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित करने का काम किया है। 3,50,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए, जिसमें 80,000 की ग्राउंडिंग आज धरातल पर उतरने लगी है। भाइयों बहनों, हम राज्य की मुख्य समस्या पलायन से निपटने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, रोजगार सृजन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सीएम सौर स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं देख रहा था अभी यहाँ पर हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा जो एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए गए हैं, उनको भी सशक्त कराने का काम, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उनके उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने का प्रयास भी हमने प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत कम समय में हमने प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, एक और हमने जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, G20 का आयोजन किया, अभूतपूर्व आयोजन किया, वहीं अभी हाल ही में आपके यहाँ भी मेजबानी का अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन और मेजबानी करके हमने उत्तराखंड को हर एक मामले में आगे बढ़ाने का काम किया है। आज यदि मैं अल्मोड़ा जनपद की बात करूं तो अल्मोड़ा में जहां एक और बेस अस्पताल, नए भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं जनता जनार्दन की मांग पर सोमेश्वर में 100 बेड की उप चिकित्सालय के प्रथम चरण में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण भी किया जा चुका है। साथ ही गंभीर रोगियों की चिकित्सा हेतु 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जा रही है। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में हमने अल्मोड़ा जनपद में 248 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी करोड़ों रुपए की लागत से अनेकों मोटर मार्गों का निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य किया है। इसी क्रम में 400 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करने के साथ ही 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को परस्पर जोड़ने के उद्देश्य से बृहद स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही अल्मोड़ा में मिशन शिक्षा संकल्प शुरू कर खनिज निधि कोष से सरकारी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के साथ ही पीएससी संस्थान के सहयोग से IIT नीट की निःशुल्क कोचिंग सुविधा भी यहां प्रदान की जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रारंभ की गई ये योजना आज अल्मोड़ा में शिक्षा को नई उड़ान दे रही है। इतना ही नहीं, जनपद के विभिन्न स्थानों पर 25 से अधिक पार्किंग का निर्माण करने के सदी महर गांव में 12 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट पंपिंग योजना का पुनर्गठन करना, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन का निर्माण करने के साथ ही डोल आश्रम के निकट चौखटिया में एक हेलीपैड निर्माण की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में 24 वर्षों की अपनी विकास यात्रा में राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। आज राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 24 गुना बढ़ चुका है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। राज्य गठन के समय
वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट मात्र 4500 करोड़ रुपए के करीब था, जबकि 25-26 के बजट का आकार आज 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये दिखाता है कि आर्थिक मोर्चे पर हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बेरोजगारी दर में हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। हमने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश पर भारत सरकार के नीति आयोग के इंडेक्स पर पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, आज हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो मधु उत्पादन हो, चाहे किसानों की उत्थान का समय हो, या कृषि बागवानी, दुग्ध उत्पादन, फूलों की खेती के साथ मोटे अनाज की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे अनेक काम आज हर स्तर पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सभी मंदिरों के पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई है। इस मिशन के अंतर्गत अल्मोड़ा में स्थित न्याय के देवता चितई, गोलू मंदिर, कटार मंडल, सूर्य मंदिर, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर सहित आदि में सौंदर्यीकरण संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जागेश्वर धाम में, बाबा के धाम में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से पुनः निर्माण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। इन अभूतपूर्व कार्यों के साथ ही हमारी सरकार ने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो पहले के समय में नहीं लिए गए थे। चाहे महिलाओं को 30% का आरक्षण देना हो, राज्य के आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करना हो, दंगा रोधी कानून लागू करना हो, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद पर कार्रवाई करनी हो, या देश का सबसे सशक्त जो प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लागू करना हो, जिसमें 20,000 से अधिक नौजवान भाई बहनों को रोजगार से जोड़ने का काम हुआ है और एक भी मामले में कहीं नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी नकल के, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर 20,000 नौजवान युवा भाई बहनों को आज नौकरियां मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। हमारी सरकार ने प्रदेश में सुशासन, समरसता और शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है और देश के अंदर हमारा राज्य देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, आज हमारी मुस्लिम बहनें इस कानून के लागू होने के बाद मिलती है और हमें धन्यवाद देती है कि हमने यूसीसी लागू करने का साहस दिखाया है। मैं उनसे कहता हूं, इस धन्यवाद की हकदार हम नहीं है। इस धन्यवाद का हकदार उत्तराखंड के 1,25,00,000 देवतुल्य जनता है, जिन्होंने हमें ये काम करने का अवसर प्रदान किया है। इतना ही नहीं, जनता जनार्दन द्वारा दी गई ताकत का परिणाम है कि अभी हाल ही में हमने प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप सशक्त भू कानून भी लागू कर दिया है। अब कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड की जमीनों को अवैध तरीके से खरीदने या खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी प्रदेश की जनता के हित में आंच आएगी, हम वहां कठोर से कठोर निर्णय लेने में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भाइयों बहनों, हमने पिछले 3 वर्षों की सभी उपलब्धियां, कार्य और निर्णयों को गिनाने में लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में किए गए कार्य तो महज अभी टेलर हैं। अभी तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। आप सबके आशीर्वाद से, भगवान इंद्रदेव के आशीर्वाद से, गोलजू के आशीर्वाद से, जागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से हमें आगे बढ़ना है। मैं आज इसके अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा, जब तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर नहीं बना देते हैं, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी का साथ, सहयोग आगे भी हमें इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आज विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर इस मंच से कई लोगों को आज पुरस्कृत होना था, लेकिन बीच में वर्षा के व्यवधान के कारण से मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मेरे हाथ से बहुत सारे लोगों के चेक मिलने थे। हमारे गणमान्य अतिथियों को यहां से संबोधन करना था, लेकिन इस व्यवस्था के कारण से सभी का संबोधन नहीं हो पाया। उनकी तरफ से भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं
और सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने पर पूरा ये परिसर भरा हुआ था, पूरा मैदान भरा हुआ था, इतने सारे 50 से अधिक स्टॉलों में प्रदर्शनियां लगी हैं। उन सभी लोगों ने आकर अपना आशीर्वाद देने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सभी साथियों को आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर, बहुत भारत बहुत माता की। धन्यवाद।